नमस्कार दोस्तों, कॉइन स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल के एपिसोड में हमने शिवाजी महाराज के सोने के खून के सिक्कों के बारे में जाना। श्री किशोर चांडक ने हमें यह भी बताया कि ये सोने के खून इतने रेयर क्यों हैं। आज के एपिसोड में श्री किशोर चांडक जी हमें शिवाजी महाराज के बाकी के सिक्कों के बारे में बताएंगे। इसके साथ हम यह भी जानेंगे श्री राजा राम, श्री संभाजी महाराज और श्री शाहू महाराज के सिक्के कैसे थे। तो ओवर टू श्री किशोर चांडक जी। नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर चांडक, शोलापुर। आज मैं आपसे छत्रपति शिवाजी महाराज के बचे हुए जो दो सिक्के थे उनके बारे में बात करूंगा। खास करके शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक के वक्त सोने की मोहर, सोने का खून और उससे पहले तांबे की शिवराई चालू ही की थी। जैसे जैसे शिवाजी का साम्राज्य बढ़ते गया, वो साम्राज्य जैसे उत्तर में बढ़ा वैसे दक्षिण में भी बढ़ता गया। दक्षिण में जिंजी, तंजावर तक शिवाजी महाराज का साम्राज्य बढ़ गया था। और जैसे कि दक्षिण में पहले से ही चांदी के छोटे सिक्के और फनम ये विजयनगर साम्राज्य में चलते थे, वैसे ही शिवाजी ने भी वहाँ पर चांदी के 2.4 ग्राम के सिक्के करीबन निकाले, जिस पर खून की तरह ही एक बाजू में श्री राजा शिव और पिछले बाजू में छत्रपति ऐसे अक्षर अंकित है। और फनम जो कि सिर्फ 0.18 ग्राम से 0.20 ग्राम तक का है और पूरा फनम करीबन 0.30 से 0.35 ग्राम का है। इस पर भी, ये सोने के फनम पर भी एक बाजू में श्री राजा शिव और दूसरी बाजू में छत्रपति ऐसे अक्षर अंकित है। लेकिन खास बात यह है कि शिवाजी के जो खून निकले थे उनकी लिखावट और इनकी लिखावट में थोड़ा फर्क है। इन लिखावट में खास करके दक्षिण दिशा के अक्षरों का आभास हो ही जाता है। ये चांदी के सिक्के करीबन 4 या 5 ही उपलब्ध है। और वैसे ही ये फनम जो है, पूरा फनम मैंने देखा नहीं है, लेकिन शायद 1-2 फनम हो सकते हैं। और आधे फनम जो है वो करीबन 15 से 20 आज उपलब्ध है। ये दोनों सिक्के मिलना लगभग असंभव ऐसा है। शिवाजी के बाद, शिवाजी की जब मृत्यु हुई 1680 में, उसके बाद शिवाजी के बड़े सुपुत्र संभाजी राजे ने राज्य की कमान संभाली और उनका कार्यकाल 1680 से 1690 तक चला। ये कार्यकाल में उन्हें पूरे वक्त औरंगजेब से ही झगड़ना था, इसलिए सिक्कों की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान नहीं गया। जैसे तांबे की शिवराई निकली थी, वैसे ही उन्होंने अपनी शिवराई निकाली, जिस पर एक बाजू में श्री राजा शंभू और पीछे बाजू में छत्रपति ऐसे अक्षर अंकित है। शंभू महाराज के चांदी के और सोने के सिक्के नहीं मिले। उनके बाद राजा राम, इन्होंने गद्दी संभाली। उनका कार्यकाल 1700 तक सीमित रहा। 11 साल भी उन्होंने राज्य किया, फिर भी उनके भी सिक्के बहुत ही कम देखने के मिले। शंभू राजा के सिक्के कम से कम 25-30 देखने को मिलते हैं, लेकिन राजा राम के सिक्के जो एक बाजू में श्री राजा राम और अगली दूसरे बाजू छत्रपति ऐसे लिखावट में तांबे के सिक्के हैं, वो गिने चुने 10-12 ही ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उनके बाद शाहू महाराज ने गद्दी संभाली। उनका कार्यकाल सही मानों में बहुत बड़ा था, 1707 से लगा के 1749 तक। 41-42 साल के राज्य उनका शासन रहते हुए भी उनके सिक्के 200-300 ही मिले हैं। और उन्होंने भी सिर्फ तांबे के सिक्के निकाले, जिस पर एक बाजू में श्री राजा शाहू और पीछे छत्रपति ऐसे अक्षर अंकित है। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी होगी कि जब शाहू महाराज का कार्यकाल शुरू हुआ, तभी राज्य की कमान उन्होंने खास करके पेशवा के हाथ में सौंप दी थी। और 1713 के बाद पेशवा ने
सिक्के निकालने शुरू कर दिए थे, लेकिन पेशवाई में जो भी सिक्के निकले वो पूरे सिक्के श्री राजा शिव छत्रपति ऐसे ही निकले। उन्होंने और किसी दूसरे राजा का नाम उस पर अंकित नहीं किया। ये सिक्के जो 1700-1300 से निकलना शुरू हुए वो करीबन 1930 तक बाजार में चलते रहे। इन सिक्कों पर फूल, कुरारी, पिंड, बेलपत्र, तलवार, सूर्य, चंद्र, अंकुश, बेलपाक, पत्ते, ऐसे बहुत से चिन्ह अंकित है, लेकिन उसके बारे में हम और कभी और बात करेंगे। आज सिर्फ इतना ही। नमस्कार। नमस्कार मित्रांनो, मी किशोर चंडक, सोलापूर, नाणे संग्रह। मागच्या भागामध्ये आपण पाहिलं की शिवाजी महाराजांनी त्यांच्या राज्याभिषेकाच्या वेळेस काढलेली नाणी, सोन्याचं होन आणि त्यांच्या राज्याभिषेकाच्या 10 वर्षापासून आधीपासून काढलेली तांब्याची शिवलई। शिवाजींचं साम्राज्य जसं जसं वाढत गेलं ते दक्षिणेकडेही वाढलं आणि उत्तरेकडेही वाढलं। दक्षिणेकडे जिंजी, तंजावर पर्यंत शिवाजींचं साम्राज्य वाढलं होतं। विजयनगरचं साम्राज्य देखील त्याच भागामध्ये असल्यामुळे जेव्हा साम्राज्य वाढीला लागलं तर चांदीची नाणी पण ते शिवाजींना काढावी लागली आणि त्याचबरोबर विजयनगरच्या साम्राज्याच्या हिशोबाने इकडे प्रचलित असलेले सोन्याचे फनम किंवा अर्धफनम हे देखील शिवाजी राजांनी काढले। शिवाजी राजांनी काढलेली चांदीची नाणी ही अंदाजे 2.4 दशांश म्हणजे 2.5 ग्रामपेक्षाही कमी वजनाची ही नाणी होती। ही नाणी देखील सोन्याच्या होनप्रमाणेच एका बाजूला श्री राजा शिव आणि मागील बाजूस छत्रपती अशी अक्षरं कोरलेली आहे। ही लिपी जरी देवनागरी असली तरी या देवनागरी लिपीवर दक्षिणेकडच्या भाषाचा अंमल अतिशय स्पष्टपणे जाणवतो आणि याची जी कॅलिग्राफी आहे, याची लिखावट आहे, ती मात्र अतिशय वेगळी आहे। असाच प्रकार फनमच्या बाबतीत देखील झालेला आहे। हे जे फनम निघाले हे 0.18 दशांश ते 0.20 दशांश ग्राम पर्यंतचे अर्धफनम आणि त्याच्या दुप्पट वजनाचा पूर्ण फनम अशी सोन्याची नाणी निघाली। पूर्ण फनम हा आतापर्यंत माझ्या पाहण्यात तरी आलेला नाही, परंतु अर्धफनम हे देखील आजच्या तारखेला जगामध्ये 15-20 पेक्षा जास्त उपलब्ध नाही आहे। आणि खास करून शिवाजींची चांदीचं जे नाणं आहे ते नाणं मला वाटतं फक्त जगामध्ये 5 किंवा 6 नाणी ती उपलब्ध आहेत। म्हणजेच ही दोन्ही नाणी देखील अतिशय दुर्मिळ परंतु अतिशय लोकांना संग्राह्य अशी आहे। ही नाणी आपण जेव्हा पाहतो तेव्हा शिवाजींचं कार्यकाल 1680 मध्ये संपला। त्यानंतर शंभूराजे छत्रपती झाले। शंभूराजांना त्यांच्या आयुष्यभर म्हणजे 9 वर्षाची त्यांची कारकीर्द 1680 ते 1689 ही त्यांना औरंगजेबाबरोबर भांडण्यामध्येच घालवावी लागली। त्या 9 वर्षाच्या कालावधीत संभाजीराजांनी पण स्वतःच्या नावाची नाणी काढली, ती देखील रायगडी शिवराई सारखीच। त्यामध्ये फक्त श्री राजा शिवच्या ऐवजी श्री राजा शंभू आणि मागे छत्रपती अशी अक्षरे कोरण्यात आलेली आहे। संभाजीराजांना देखील नाणी काढण्याकडे फार लक्ष देता आलं नाही आणि त्यामुळे त्यांची देखील शंभू लिहिलेली नाणी ही आजच्या तारखेला फक्त 25 ते 30 नाणीच उपलब्ध आहेत। संभाजी महाराजांनंतर राजाराम राजांनी छत्रपतींचा किताब घेतला आणि त्यांनी 1689 ते 1700 या कालावधीमध्ये राज्यकारभार पाहिला। त्यांना देखील औरंगजेबशी लढा देण्यातच त्यांचं सगळं आयुष्य गेलं। त्यांनी देखील त्यांची नाणी काढली। ही पण नाणी अतिशय दुर्मिळ आहे। राजाराम महाराजांनी जी नाणी काढली ती नाणी ही एका बाजूला श्री राजा
राम आणि मागच्या बाजूला छत्रपती अशीच लिहिलेली आहे. ह्या नाण्यावर काही वेळास बिंदुयुक्त नक्षी आहे तर काही नाण्यांना ही बिंदुयुक्त नक्षी नाही आहे. परंतु राजारामची नाणी ही शंभू महाराजांच्या नाण्यापेक्षाही जास्त कमी सापडली. ती अंदाजे 10 ते 12 नाणी आजपर्यंत मिळालेली आहेत आणि ही देखील नाणी अतिशय दुर्मिळ आहे. त्यानंतर राज्यकारभार सांभाळला 1707 पासून 1749 पर्यंत, म्हणजे जवळजवळ 41-42 वर्षाचा राज्यकारभार शाहू महाराजांनी पाहिला. परंतु यांची नाणी देखील 200 पेक्षा जास्त आजपर्यंत सापडलेली नाही आहेत. ही नाणी देखील शिवराईप्रमाणेच श्री राजा शाहू आणि मागे छत्रपती अशीच आहेत. परंतु या नाण्यांना बाजूला बिंदुयुक्त अशी नक्षी नाही आहे. खरं तर शाहू महाराजांच्या वेळेसच राज्याचा कारभार हा पेशव्यांकडे हळूहळू गेला होता आणि पेशव्यांनी मात्र जी नाणी काढली ती छत्रपती महाराजांना लक्षात ठेवून आणि नाण्यावर कोणाच्याही राजाचं नाव न घालता त्यांनी ती नाणी काढली आणि त्या नाण्यावर फक्त एका बाजूला श्री राजा शिव आणि मागील बाजूस छत्रपती अशी अक्षरं फोडण्यात आली. ही सगळी नाणी शिवाजींच्याच नावाने निघाली. त्यानंतर कुठल्याही राजाचं नाणं मराठी डायनेस्टीमध्ये निघालं नाही. ही जी नाणी निघाली या नाण्यामध्ये फूल, कुऱ्हाड, पिंड, बेलपत्र, तलवार, तर सूर्य, चंद्र, अंकुश, वेद, झाड अशा अनेक प्रकारचे चिन्ह सापडतात. पण त्याविषयी परत केव्हा तरी. आज फक्त छत्रपतींच्या राजापुरतंच आज बोलतो आहे. आशा आहे आपल्यास हे आवडलं. नमस्कार दोस्तों, तो यह कहानी थी महाराष्ट्र के स्वाभिमानी सिक्कों की. Thank you for watching this episode. If you like our channel, then please like, share and subscribe to this channel. We will meet again with a rare and interesting coin of India. Till then, take care and thank you.